नमस्कार। गणेश जी के हाथी वाले मस्तक की कहानी है हम सबने ज्यादातर सुनी है और वो अक्सर भगवान शिव के क्रोध से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, वो कहानी तो काफी प्रचलित है। पर आज हम एक थोड़ी अलग, शायद कम सुनी हुई कथा पर बात करेंगे। जी हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। शीर्षक है गणेश के गजशीर्ष का रहस्य, भृगु का श्राप। ये एक बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण देता है। हाँ, ये कहानी ऋषि भृगु के हस्तक्षेप पर केंद्रित है। चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे कर रहा है और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत तो शायद पार्वती जी से ही होती है ना? जी हाँ, कथा का आरंभ वहीं से है। देवी पार्वती ने अपने उपटन और चंदन से एक बहुत ही तेजस्वी बालक बनाया, मानव सिर वाला। हाँ, मानव सिर वाला और बहुत सुंदर, शक्तिशाली। बिल्कुल। और देवी ने उसे अपना द्वारपाल बना दिया, आदेश दिया कि भाई मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर ना आए। ठीक है। और यहीं पर ऋषि भृगु की एंट्री होती है। हाँ, भृगु ऋषि वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। महान तपस्वी तो थे ही, पर उन्हें भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि भी मिली हुई थी। अच्छा, दिव्य दृष्टि। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा? ऐसा क्या खास दिखा उन्हें? उनकी दृष्टि ने एक कह सकते हैं चिंताजनक भविष्य दिखाया। उन्होंने देखा कि एक बहुत शक्तिशाली मानव सिर वाला देवता होगा, जो आगे चलकर अपने अहंकार के कारण बहुत बड़ा विनाश करेगा। ओहो, विनाश! और ये देवता? हाँ, और उनकी दिव्य दृष्टि ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि पार्वती जी का बनाया हुआ यही बालक है। अरे, तो ये तो बड़ी गंभीर बात पता चली उन्हें। बहुत गंभीर। जाहिर है वो चिंतित हो गए और इसी चिंता के साथ वो कैलाश पहुंचे पार्वती जी से मिलने। लेकिन द्वार पर तो बालक पहरा दे रहा था। बिल्कुल, और बालक ने उन्हें रोक दिया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। भृगु ऋषि ने बालक को पहचान लिया। उन्होंने उसे चेताया भी, कहा कि बालक, मैं तुम्हारे अंदर भविष्य का अहंकार देख रहा हूँ, तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करोगे। पर बालक ने शायद ध्यान नहीं दिया या समझा नहीं। शायद दोनों ही बातें। वो तो अपनी माँ की आज्ञा मान रहा था। स्रोत बताते हैं कि वो हंसकर ऋषि को रोकता रहा। अब ये हंसी अहंकार की थी या बस कर्तव्य निष्ठा की, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। पर जब बार बार समझाने पर भी बालक नहीं हटा, तो भृगु ऋषि को लगा कि अब हस्तक्षेप जरूरी है, उस भविष्य के विनाश को रोकना होगा। तो यही वो मोड़ आता है जिसे लेख का शीर्षक श्राप कह रहा है। क्या उन्होंने सच में श्राप दिया? देखिए, श्राप शब्द शायद थोड़ा कठोर लगे। स्रोत इसे एक तरह से जरूरत के तहत उठाया गया कदम बताते हैं, एक कठोर निर्णय। अच्छा। भृगु ने अपनी तपस्या की शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे इस अहंकार की जड़ को ही खत्म करता हूँ। ये सिर जो भविष्य में विनाश लाएगा, ये अब इस शरीर पर नहीं रहेगा। और फिर? कहते हैं ऐसा कहते ही एक तेज रोशनी हुई और बालक का वो मानव सिर गायब हो गया। और उसकी जगह एक हाथी का सिर, गज मस्तक आ गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन था। पार्वती जी ने देखा होगा तो? जाहिर सी बात है, वो अत्यंत क्रोधित हुई, दुखी भी। अपने पुत्र का ये रूप देखकर कौन माँ विचलित नहीं होगी। बिल्कुल। फिर शिव जी आए होंगे? हाँ, फिर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने पहले पार्वती जी को शांत किया और फिर उन्होंने भृगु के इस काम के पीछे का वो गहरा कारण समझाया। क्या कारण बताया उन्होंने? शिव जी ने कहा कि भृगु ने जो किया वो असल में बालक को और सृष्टि को एक बड़े संकट से बचाने के लिए किया। उन्होंने कहा, पार्वती, ये सिर बदलना श्राप नहीं, ये वरदान है। वरदान? हाथी का सिर? कैसे? हाँ, शिव जी ने समझाया कि हाथी का सिर तो ज्ञान का, विवेक का, विनम्रता का और विशालता का प्रतीक है। अच्छा, तो अहंकार का नाश और ज्ञान का प्रतीक। बिल्कुल। शिव जी ने आगे कहा, इस गज मस्तक के साथ ये बालक कभी अहंकार का शिकार नहीं होगा। शायद मानव सिर इसे रास्ते से भटका देता, पर ये हाथी का सिर इसे स्थिरता देगा, विशाल बुद्धि देगा। यही बालक विघ्नहर्ता बनेगा, बुद्धि और विवेक का देवता। तो इस कहानी के हिसाब से गणेश जी का ये रूप किसी गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऋषि की दूरदर्शिता और एक सोचा समझा कदम था।
हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक जरूरी, भले ही कठोर हस्तक्षेप था। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी गणेश जी के गज शीर्ष का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाती है। शिव का क्रोध नहीं, बल्कि भृगु ऋषि का भविष्य ज्ञान और उनका एक कल्याणकारी निर्णय। सही कहा आपने। ये हमें एक प्रसिद्ध पात्र के बारे में सोचने का एक नया नजरिया तो देती ही है, साथ ही ये भी दिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें ऊपर से कठोर या बुरी लगती हैं, उनके पीछे भी कोई बड़ा और अच्छा उद्देश्य हो सकता है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है सोचने के लिए, क्या किसी के भाग्य में, उसकी नियति में, भले ही नेक इरादे से हस्तक्षेप करना सही है? खासकर तब जब वो भविष्य के किसी संभावित विनाश को टालने के लिए हो। इस पर विचार किया जा सकता है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे कर रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।